सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा करे रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दुरूद और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम जुमा भाई इनकी रूह पर बरकतों अनवार का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह इनकी बख्शिश फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। देखते ही देखते 6 महीने चले गए। 6 महीने एक ऐसा इंसान जिसे देख करके हौसले मिलते थे। हौसले मिलते थे मतलब हम जब आप खुद देखते हैं कि बीमार हो चाहे अच्छी हालत में हो, निकले तो अच्छा है ना। ये जो अच्छा है ने पूछने वाला की कदर कब होती है? जब वो चला जाता है तब होती है। ये मैंने एक नोट किया है कि कई बार हमें कई चीज़ों की कीमत और कदर नहीं होती जब वो मौजूद होती है, लेकिन जब वो चीज़ या वो शख्स चला जाता है और फिर वो काम जो वो करता था वो करने वाला नहीं रहता, फिर हमें उसकी खोट महसूस होती है कि वो होता तो ये काम करता, वो होता तो ऐसा होता। और इसी तरह जैसे आज हम इनके लिए बैठे हैं इसाले सवाब के लिए, कल हमारी भी बारी है। हमें इससे सीखनी तो ये बात है कि जितना दुनिया में रहें अच्छा रहें, सच्चा रहें, सही रहें और ऐसा रहे कि जाने के बाद दुनिया हमें याद करे। आइए अल्लाह वालों की बातें करते हैं कुछ। हजरत मुहीउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस पहुंची, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात बताई होगी, उस बात को किसी ने सुना, फिर इसने किसी और को कहा। ऐसा करते करते सालों बाद हजरत मुहीउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह उन तक ये बात पहुंच गई, ये हदीस। अब वो हदीस क्या थी? हदीस ये थी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह 70 बार कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह 70 बार कहे, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। अब ये हम समझे पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज़रत मुहीउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो कहते हैं कि मैंने ये कलमा 70,000 बार पढ़ के रखा था।
कितना 70,000 बार पढ़ के रखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ रखा था, मगर किसी खास शख्स की नियत नहीं की थी। पढ़ा तो था, जैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कोई जुम्मा भाई को बख्शना है तो चलो कुरान पढ़े, तो ये नियत हो गई कि हमें इनके लिए पढ़ना। इसी तरह हम किसी और के नाम से नियत करके पढ़ना शुरू करते तो वो नियत हो गई। लेकिन ये अल्लाह वाले जो है वो कहते कि मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैंने नियत कुछ नहीं की थी, मैंने सिर्फ सोचा था कि कभी काम आएगा, किसी को बख्श देंगे, पढ़ के रखा था, बख्शा नहीं था और न ही किसी के नाम से नियत की थी, तो पढ़ के रखा था। अब मैं वो कहते कि ये पढ़ा हुआ तो मेरे पास था, मैं एक दावत में गया। एक बार क्या हुआ कि मैं एक दावत में गया, वहाँ एक नौजवान खूबसूरत मौजूद था, लड़का नौजवान था, अच्छा था, नेक था, खूबसूरत था, और ऐसा नेक था तो जवान, लेकिन ऐसा नेक था कि लोग उसको इस नाम से जानते थे कि इसके पास कश्फ है। कश्फ किससे कहते हैं कि अगर कब्र के आगे खड़ा रख दो उसको तो अंदर की हालत देख के बता दे हमको कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसा जवान था वो, उसके पास वो सब इबादत थी, ऐसी पाकी थी, नेकी थी कि उसको सब समझ में आ जाता था, ऐसा नेक था वो, जवान था। तो इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते कि मैं दावत में गया तो वहां वो था। अब जब वहां वो था तो कश्फ उसको है, यानी कि कब्र के हालत। अब ये कब्र के हालात इसको पता है, ये मानना क्यों, कैसे पता चले कि ये सच्चा है इस बात में, ठीक। तो कहते हैं कि एक नौजवान वहां मौजूद था जो कश्फ में मशहूर था। अब ये जवान खाना खाते खाते रोने लगा। ये जो जवान था जिसके पास इतनी ताकत थी वो खाना खा रहा था और खाते खाते रोने लगा। मैंने उस जवान से, वो अल्लाह वाले कहते हैं जिनके पास 70,000 कलमे पड़े थे, उसने कहा कि वो लड़का रो रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो, वजह पूछी क्यों रो रहे हो। उसने बताया कि अपने माँ बाप को अजाब में मैंने देखा है। वो लड़का कहता है जिसके पास कब्र का इल्म था, वो कहता है मैंने मेरे माँ बाप को अजाब देखा है, कब्र के हालात में देख लेता हूँ, मैं रो रहा हूँ कि मेरे माँ बाप के लिए क्या करूं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब वो इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनको ये बात दिल में आई, बताया नहीं उस नौजवान को, लेकिन उनको मन में हुआ कि मैंने तो आका की हदीस सुनी है कि जो 70 बार पढ़े तो उसकी बख्शिश हो जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैंने तो 70,000 बार पढ़ा है, मेरे पास है। चलो एक मैंने नियत तो नहीं की है ना, तो दिल ही दिल में इन्होंने कहा अच्छा तेरे अम्मी अब्बा को अजाब ज्यादा इसलिए रो रहा है, कहा। तो इन्होंने मन में उसको कहा नहीं, मन में अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ये हदीस है सरकार की कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह 70 बार कहे उसे तो बख्श देता है, और मैंने तो 70,000 बार पढ़ा है। और ये जवान जो है उसकी माँ बाप को अजाब हो रहा है और लोग कहते हैं कि इसको कब्र का इल्म है। तो दोनों बात मुझे पता चल जाएगी कि आका ने जो हदीस कही है कि इसके पढ़ने वाले का सवाब अगर दो तो बख्शिश हो जाती है, और ये लड़का कह रहा है कि कब्र में अजाब हो रहा है तो अगर मैं बख्श दूं ये सवाब तो उसकी अगर बख्शिश हो जाए तो मुझे दोनों का सबूत मिल जाएगा। अब हजरत ने कहा ठीक है, मैंने दिल ही दिल में इस कलमे का सवाब उसके माँ बाप को बख्श दिया। जैसे ही मैंने सवाब मन में बख्शा वो जवान हंसने लगा और कहने लगा अब मैं अपनी माँ को अच्छी हालत में देख रहा हूँ। पता ये चला कि उस नौजवान को कब्र का इल्म भी था, वो सही था क्योंकि उसने पहले ये देखा था कि अजाब में थी, फिर जैसे सवाब बख्श दिया इन्होंने तो अच्छी हालत में देखा। अब एक दूसरी हदीस है, ये हदीस यहाँ पर पूरी हो गई। नुज़हातुल कारी नाम की रिवायत ये किताब थी जिसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एक अल्लाह के दूसरे वली हैं इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह।
वो अल्लाह वाले थे। वो ऐसे अल्लाह वाले थे, कहते हैं कि इराक के मशहूर फकीह थे वो, फिक़ह के मसाइल। सारे इल्म हम सीख सकते हैं, लेकिन फिक़ह के मसाइल ना बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। उसमें तो हमारी भी अक्लें जवाब दे जाती है, बड़े बड़ों की अक्लें जवाब दे जाती है। इसमें हमारे इमाम आज़म है, इमाम शाफ़ी हैं, बड़े बड़े इमाम थे, उनको इसके अंदर बड़ी महारत हासिल थी। ये फिक़ह का इल्म होता है, एक एक छोटी छोटी बात में से नुक्ते निकालना, इसको फिक़ह का इल्म कहते हैं। तो कहते हैं कि इन्हें खरी खोटी हदीसों की परख थी, ऐसा कहा जाता था। ये अल्लाह वाले थे और इल्म भी बहुत था। खास पहचान इनकी ये थी कि हदीस इनके सामने कोई बयान करो, वो सही है कि गलत है वो बता देते थे, इतना इल्म था। और सन 60 हिजरी में पैदा हुए, सॉरी 50 हिजरी में पैदा हुए। और हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को 16 साल इनका जमाना नसीब हुआ। 16 साल का ये जो जमाना था जिसमें इमाम आज़म उसी जमाने में थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरे वली हैं, वो इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह थे कि जिनको इतनी बड़ी विलायत मिली थी। आज हम वलियों की बातें करेंगे जिसमें गौस पाक का भी नाम आएगा, क्योंकि वली के दिन चल रहे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की मक्के मुअज्जमा में मुलाकात हुई। दो बुजुर्ग, दो अल्लाह वाले, एक तो इब्राहिम अदम और शफीक बल्खी, ये दोनों अल्लाह वाले। दोनों कहाँ मिले? मक्का में मिले, जहां हम हज करने जाते। तो हजरत इब्राहिम ने पूछा, ए शफीक बल्खी, तुमने ये मर्तबा कैसे पाया? हजरत शफीक बल्खी ने जवाब दिया कि एक मर्तबा मेरा गुजर एक बयाबान से हुआ। अच्छा, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, तो एक दूसरे को पूछते थे कि तुम इतने बड़े अल्लाह वाले बन गए, तुम्हारा तो नाम बहुत है, तो तुमको ये सब कैसे मिला, क्या नेकी का काम किया तुमने? तो हजरत इब्राहिम जो है, उन्होंने शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह उनको पूछा कि तुम इतने बड़े अल्लाह वाले कैसे बन गए, क्या नेकी का काम करा था? ये जो हम छोटे छोटे नेकी के काम किया करते हैं ना, जिनको छोटा समझते हैं, अल्लाह पता नहीं कब कौन सा काम बड़ा निकल आए। तो कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक मर्तबा एक बयाबान से, वीरान जंगल से निकला। वहां मैंने एक परिंदा देखा जिसके दोनों बाजू कट गए थे, पर कट गए थे। मेरे दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि देखूं तो इसे रिस्क कैसे मिलता है। एक परिंदा था जंगल में, बयाबान में। मैं गया, उधर से निकला तो मुझे पता चला कि ये परिंदा, ये पक्षी, इसके तो दोनों पर नहीं है। अब ये उड़ेगा कैसे, ये कहीं चले जाएगा कैसे, इसको रोजी कैसे मिलेगी, ये खाएगा कैसे, जरा देखे। वहां रुक गया मैं, देखने लगा कि अब क्या देखते हैं कि इसको खाना देने कौन आता है, ये कहीं जाता है, शिकार करता है, या इसको कोई खाना देने आता है, देखते हैं। मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ और मैं वहां बैठ गया। कुछ देर बाद एक दूसरा परिंदा आया, उसकी चोंच में एक टिड्डी थी और उसने वो परिंदे के मुंह में डाल दी। मैंने दिल में सोचा कि वो अल्लाह रोजी देने वाला है, जब परिंदे के जरिए दूसरे को रोजी देता है तो मेरा रिस्क, मेरी रोजी मुझे तो पहुंचे ही सकता है। ये तो परिंदा है, इसको यहाँ देने आया, ये अल्लाह ने देखो कैसा निजाम करा, तो मुझे तो देगा वो। बस मैंने सब कारोबार छोड़ दिया और इबादत में लग गया। इब्राहिम अदम ने कहा, शफीक बल्खी, तुमने मजबूर और माजूर परिंदा बनना पसंद किया,
ये अल्लाह वाले भी एक दूसरे को सुना देते थे, कहते कि अच्छा मतलब कि तूने मजबूर जैसे वो परिंदा था कि कहीं कर नहीं सकता ने बैठ गया अल्लाह अल्लाह करते, ऐसा तुमने बनना पसंद करा એટલે कारोबार छोड़ दिया, बैठ गया अल्लाह अल्लाह करने, फौरन सुना दिया, अल्लाह वाले सुना देते थे। और तंदुरुस्त परिंदा, भाई तंदुरुस्त परिंदा उड़ता है, सब जगह अपना शिकार करता है और खाना खा लेता है, अपनी मेहनत से खाता है, हालांकि देता अल्लाह ही है उसे भी। तो कहते हैं कि तंदुरुस्त परिंदा बनना पसंद नहीं किया, तुम्हें बुलंद मकाम नसीब होता अगर तुम ऐसा न करते, तुम इससे भी बड़े बन जाते अगर तुम ऐसा नहीं करते। तो अल्लाह की याद करनी थी तो सब कारोबार छोड़ के क्यों करी, सब कामकाज छोड़ के क्यों करी, कामकाज भी करते अल्लाह को भी याद करते। फिर कहते हैं अब हदीस सुनाई उन्होंने कि तुमने ये फरमान नहीं सुना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर वाला हाथ ऐसे देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा होता है, ये रसूल पाक ने कहा। जब यूं लेंगे किसी से तो यूं ही करना पड़ेगा, और वो देने वाला हाथ ऊपर रहेगा, तो नबी ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो कहा कि क्या तूने नहीं सुना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अरे मोमिन तो हमेशा बुलंदी दर्जात की तमन्ना करता है, यहाँ तक कि वो अबरार की सफ में जगह पा लेता। हज़रत शफीक बल्कि अलैहि रहमान ने जब ये सुना तो इब्राहिम बिन अदहम के हाथों को चूम लिया और कहा सच में आप मेरे उस्ताद। ये वो अल्लाह वाले थे जो अपनी करते थे, अपनी करते थे, और अपने एक दूसरे के अगर नुक्स मतलब खामी अगर नजर आती तो वो बता देते थे और उसे मान लेते थे और फिर उस पर अमल भी करते थे। एक और हदीस है, जैसे हम गौस पाक को मानते हैं ना, तो कोई कहेंगे भाई ये गौस क्या होता है, कुछ लोग नहीं मानते ये गौस अब्दाल नहीं बदी क्या, अल्लाह की बदी एक होता है, बदी बंदे ऐसे कहने वाले भी दुनिया में लोग पड़े हैं। तो हदीस से सरकार ने फरमाया उम्मत मोहम्मदिया में हमेशा 40 अब्दाल रहेंगे, ये रसूल ने फरमाया है। अब लोग कुछ लोग जिनको हम वहाबी कहते हैं, जमाती कहते हैं, या जो अल्लाह वालों को नहीं मानते, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं वो, तो ये लोग इनका कैसा मानना है कि अल्लाह के बंदे सभी एक, इसमें छोटान बड़ान वलीन ये नहीं का ही नहीं होता, ऐसा सोचते हैं। हालांकि ये गलत है, खुद हदीस है, सरकार कहते हैं रसूल की उम्मत में 40 अब्दाल, 7 अमना, 3 खुलफा, 1 कुतुब रहेंगे जिनकी बरकत से आलम में बारिशें होंगी, लोगों को रिस्क मिलेंगे। बाकी औलिया अल्लाह तो गिनती से बाहर है। कुतुब के जरिए आलम का मरकज कायम है, दाहिने इमाम की बरकत से आलम में अरवाह कायम है, बाएं इमाम की बरकत से अजसाम कायम है, आलम अजसाम कायम है, और औताद की बरकत से 4 रास्ते मशरिक मगरिब जुनूब शिमाल यानी ये चारों दिशा वो कायम है। अब्दाल की बरकत से 7 इकलीम महफूज है। ये तफसीर अराई सुल्ब का बयान है, ये मैंने सब बताया, सब वलियों की बरकत से अलग अलग चीजें कायम है, ये अल्लाह ने रखी है। अब जाहिर सी बात है कि मालिक तो हमारा अल्लाह है, लेकिन सब काम भी अलग अलग सौंपे ना। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक काम सौंपा कि तुम वही देना वही पहुंचाना, अल्लाह डायरेक्ट भी किसी को समझा सकता था, क्यों ख्वाब नहीं आते हमें, ख्वाब में नहीं कह सकता, आवाज आ जाती है आसमान से, जिब्रील को भेजने की क्या जरूरत। लेकिन एक अलग से रखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपका काम ये है, इसराफिल का काम ये है, इजराइल का काम अलग है, मिकाइल का काम अलग है। तो ये सारे फरिश्तों को अलग अलग काम सौंपे अल्लाह ने। हालांकि अगर कोई कहेगा अल्लाह को फरिश्ता रखने की गाने, हकीकत में जरूरत तो अल्लाह को नहीं है, लेकिन एक निज़ाम है अल्लाह ने रखा, अल्लाह ने बनाया। इसी तरह दुनिया में भी वलियों का एक निज़ाम अल्लाह ने बनाया। अब एक और वली की बात बताता हूँ। हज़रत सुल्तानुल मशाइख सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली वाले वली,
इनका मजार जहां है उसके आसपास कई मील तक बेशुमार कब्रें हैं, क्योंकि 600 बरस के यह अकीदा तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों में पाया जाता है कि जो शख्स सुल्तानुल मशाइख के पड़ोस में दफन होगा अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देगा। अब इस बात में आप अपने को क्या समझने मिला कि महबूब इलाही में अगर जाए तो आसपास में बहुत सारी कब्रें, तो बहुत सारी कब्रें क्यों हैं? वो क्या कब्रिस्तान था? नहीं, लोग वहां दफन करते थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वालों में जब वो थे तब ये मशहूर था कि यकीनन अगर इस अल्लाह के वली के बाजू में कोई दफन होगा, इसके पास में इसकी टच जो जमीन है उसमें, तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो इसलिए लोग वहीं दफन करते थे। करते 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 दफन करते 600 कब्रें हो गई। फिर तो जगह भी कम पड़ जाती है ना, फिर बंद हो गया। लेकिन ये कि 600 कब्रें हैं। अब इससे ये भी पता चला कि अच्छे लोग जहां दफन हो वहां अपने मैयतों को दफन करें तो अच्छे की बरकत से भी इसको बरकत मिलती है, बुरे की बरकत से बुराई। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुबारक दौर की बात है। मौला अली के जमाने में एक डाकू था, हारसा इब्ने बद तैमी बसरी, जिसने बसरा में बड़ा हुज़म मचा रखा था। हारसा नाम था, इसका नाम था हारसा इब्ने बद्र तैमी बसरी। बसरा के अंदर बहुत बड़ा हुज़म मचा था। उसे अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक दे दी। अल्लाह चाहे तो किसको तौफीक नहीं देता भाई, पता नहीं कब किसको तौफीक मिल जाए। अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक दी। उसने कुछ कुरैशियों से कहा कि मैं तौबा करता हूं, मुझे असदुल्लाह हजरत हैदर कर्रार अली इब्ने अबी तालिब खलीफतुल मुस्लिमीन से माफी दिला दो। भाई मैं तौबा करता हूँ लेकिन अली से माफी दिला दो। कुरैशियों से कहा कि चलो जाते हैं, माफी दिला दो, मौला अली माफ करते, चलो। किसी ने हिम्मत नहीं की मौला अली के पास जाना ने तेरी माफी मांगना, तू तो डाकू है। अब वहां जाके इनको कहना कि अभी इसने डकैती करी थी, उधम मचाया था, वही तौबा करता है, माफ कर दो, सजा तो मिलेगी ना भाई। वो डाकू सईद इब्ने कैस हमदानी के पास गया। सबने तो मना कर दी कि भाई अपना काम नहीं है। तो एक शख्स थे सईद इब्ने कैस हमदानी, इनके पास ये अर्जी लेकर हाजिर हुआ। उन्होंने हारसा को कूफा में ले जाकर के दरबार हैदरी में पेश कर दिया और किसी कोने में छुपा दिया। उसको पहले छुपा दिया। मौला अली का दरबार भरा है, सब बैठे हैं, आप भी गए और उसको छुपा दिया। कहा ठीक है चल तू मेरे साथ, मैं आता हूँ, कुछ करता हूँ। उसको छुपा दिया ना, खुद मौला अली के पास सामने चले गए। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये हुक्म बताया कि जो डाकू पकड़े जाने के पहले तौबा कर ले उसे माफी, पकड़ा जाए इससे पहले तौबा करे, पकड़े जाने के बाद नहीं कि पकड़ा जाए ने फिर कहेगा हवे हूं नहीं करूं, नहीं, जब तक पकड़ा नहीं गया तौबा कर ले तो फिर माफी। क्योंकि इन्होंने अहकाम पूछे थे। सईद ने कहा अगरचे हारसा बदरी ही क्यों न हो, यानी कि मौला अली से सामने गया, सामने जाकर के मौला अली से डाकू के बारे में अहकाम पूछे कि भाई डाकू के बारे में क्या हुक्म है। तो मौला अली ने कहा कि भाई डाकू के बारे में तुम पूछते हो तो ये बताता हूँ कि डाकू अगर पकड़ा जाए इससे पहले तौबा करे तो उसे माफी है। अब ये बोला अली ने, इधर उन्होंने सामने बोल दिया भले ही पची हारसा बदरी क्यों ना हो, ये बोल दिया। जब ये बोला तो फरमाया अगरचे हाँ ठीक है, अगरचे हारसा बदरी ही हो। जैसे ही मौला अली ने बोला तो सईद बोले हारसा अब निकल आओ। समझ में आई ये बात कि उसको डाकू को लेने गए थे साथ में,
और मौला अली के सामने खड़े होकर के कहा कि डाकू के बारे में बताओ भाई क्या सजा है। तो कहा कि पकड़ा जाए इससे पहले तौबा करे तो माफी है। जब ये जैसे ही बोला तो वो तो साथ में था, पहले छुपा के रखा था इन्होंने, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया हाँ भले પછી वो आरसा ही क्यों ना हो। तो कहा हाँ बराबर भले ई भी हो तो वांधो नहीं, ई भी हो तो चलेगा। हाँ निकला, माफी हो गई, इसने भी माफी मांग ली। ये एक तरकीब थी, ये एक ढंग था सामने पेश होने। निकला और अमीर मोमिनीन के आगे पेश हो जा। चुनांचे हारसा निकल आया। सईद ने कहा हुजूर ये हारसा है, तौबा करके हाजिर हुआ। चुनांचे अमीर मोमिनीन ने उसे अमान दे दी और हारसा बाद में मुखलिस और दीनदार बन गया। ये अल्लाह वालों की हिकायत मैंने आपको बताई कि तौबा मौला अली को कितनी पसंद थी। और दूसरा इसे हमें ये सीखने मिल रहा है कि हमें अल्लाह की पकड़ आए इससे पहले हम तौबा कर लें, ताकि फिर बाद में हमें रहमत के लिए ज्यादा भागना ना पड़े। अमीर हसन की एक बात बताओ, ये एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हजरत अमीर हसन उला सज्जी रहमतुल्लाह अलैह। इन पर हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही, कौन महबूब इलाही जो दिल्ली वाले, उनकी खास नजर थी। आपने हजरत सुल्तानुल मशाइख के इरशादात और फवाइदुल फवाद में नकल नाम से जमा की एक किताब लिखी इन्होंने, इसमें सारी बातें लिखी। हजरत अमीर खुसरो ये कहा करते थे कि मेरी सब किताबें हसन के नाम होती हैं और ये किताब मेरे नाम होती तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात होती। हजरत ख्वाजा हसन ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, आखिरी उम्र में दौलताबाद चले गए और फिर वहीं उनका इंतकाल हुआ। अलग अलग अल्लाह वालों के मैं जिक्र बता रहा हूँ कैसे कैसे वली हुए। एक दिन सख्त बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ने अपने एक खास खादिम को बुलाया और फरमाया कि दिल्ली के सारे किनारे जमुना पार एक कुतुब तशरीफ फरमा। महबूब इलाही ने कहा कि एक कुतुब अल्लाह वाला है और जमुना के किनारे, जमुना नदी है ना, उसके किनारे वहां है और बारिश बहुत है। तो एक काम करो ना, जाओ ये खीर ले जाओ, उसे खिला दो। खीर का वटका भर के दिया कि एक अल्लाह वाला है वहाँ दरिया, ये जमुना के किनारे, ये ले जाओ उस वली को खिला दो। बारिश बहुत थी और खादिम ने कहा कि हजरत जमुना नदी जोश पर है, बारिश बहुत है, कश्ती भी नहीं है, मैं पार कैसे जाऊंगा? पार तो कर रही ना, नदी पार जाना पड़ेगा। तो एक काम करो, अल्लाह वाले देखो ऐसे, अल्लाह वाले क्या कहते हैं, काम करो तुम जमुना नदी से कह देना कि मैं उसके पास से आया हूं, मुझे उस अल्लाह के वली ने भेजा है जो कभी भी अपनी बीवी के पास नहीं गया, जो कभी भी अपनी बीवी के पास नहीं गया, मुझे रास्ता दे दो। अब खादिम हैरत में पड़ गया, ये क्या? सोचा कि आप साहिब औलाद भी हैं, बीवी साहिब घर में, बच्चे भी हैं, ने कहते हैं कि जो कभी बीवी के पास नहीं गया, ये क्या मामला? चलो कोई बात नहीं, अदब था, कुछ बोला भाई नहीं, चले गए। दरिया से वही कहा जो हजरत ने बताया था, दरिया से कहा कि मैं उस वली के पास से आया हूं जो कभी अपनी बीवी के पास नहीं गया। नदी ने रास्ता बना दिया, आगे बढ़े, खैर चले गए। जाकर उस बुजुर्ग के पास गए और उनको खीर खिला दी। अब वापस जब जाने का हुआ तो अब भाई आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये कह देना, अब जाना क्यों? पाची वही हालत। तो अब वो अल्लाह वाले से पूछा कि अब जाने में तो उन्होंने कहा था, सिखाया था, अब जाने में क्या करूं? हजरत ने बताया कि एक काम करो, जमुना से कह दो कि मैं उसके पास से आ रहा हूं जिसने कभी कुछ खाया नहीं है,
हजरत के सोच में पड़ गया कि क्या हो रहा है। अभी मैंने खीर वाटका भर के दी, खा ली, उंगलियां चाट ली, अब ये कहते हैं कि मैंने कभी खाया नहीं, इसके नाम से रास्ता हो जाए। और वहाँ उसके यहाँ बीवी है, बच्चे हैं, सब इन्हें कहते हैं कि बीवी के पास नहीं गया। ये हैरान हो गया, खाया पिया नहीं। खादिम की हैरत और बढ़ गई, सामने मेरे खीर खाई और ये कह रहे हैं कि दरिया पार आकर वही कहा जाओगे, वही कहा ठीक कोई बात नहीं। गए दरिया के पास और कहा कि मैं उसके पास से आया हूँ जिसने कभी खाया नहीं। तो दरिया ने राह दे दी और आप पहुंच गए। अब सुल्तान के पास गए, आका दूसरा ठीक है, दो बातें समझ में नहीं आई, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी, खुलासा करो। आपने कहा कि जो कभी बीवी के पास नहीं गया, मैं तो देख रहा हूँ कि आपके बीवी भी है, बच्चे भी है, और वो कह रहे हैं कि जिसने कभी खाया नहीं, मेरी नजर के सामने खीर का प्याला खाया। अब ये क्या मसला है, क्या बात है, मुझे समझा दीजिए। खैर कोई बात नहीं, जब मौका पाया और ये पूछा तो आपने फरमाया अल्लाह के वली ने कि हम अपने नफ्स के लिए कुछ नहीं करते, जो भी कहते करते हैं वो जब तक हमें रब नहीं कहता तब तक नहीं करते। मैंने बीवी की, शादी की तो रब ने कहा तो की, रब का हुक्म हुआ तो की, बच्चे हुए रब ने हुक्म दिया तो हुए। इधर वो अल्लाह के वली ने कब से खाना नहीं खाया था, वो खा नहीं रहे थे। अल्लाह ने हुक्म दिया मुझे, मैंने तुझे भेजा, अल्लाह ने हुक्म दे दिया उसे कि खीर आ रही है खा लेना, तो अल्लाह ने कहा तो उन्होंने खाया, अपनी मर्जी से नहीं खाया है, तो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं किया है। तो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, ये अल्लाह वाले, इनकी बातें। खैर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे, और जो अल्लाह वालों की बातें हमने की, उन अल्लाह वालों की बातों से ये हदीस है बाकायदा, और लोगों ने, आपने सुना भी होगा कि जहाँ अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है वहाँ रहमत बरसती है। हम दुआ करते हैं कि इस रहमत के सदके में इस मजलिस को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम जुम्मा भाई को करवट करवट जन्नत नसीब करे, इनकी तमाम खताओं को, कोताहियों को माफ़ फरमाए, इनको रसूल पाक की शफाअत नसीब फरमाए, और हम सबका आना बैठना सुनना ये सब कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल।